हैदराबाद में क्रिकेट फैंस पर लाठी चार्ज होता है। जीत का जश्न मना रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई जाती है। दिलसुख नगर इलाके में पुलिस ने फैंस को पीटा। आखिर ये क्या है? कभी इंदौर से ऐसी खबर आती है, कभी हैदराबाद से खबर आती है। भारतीय टीम को जीत मिले, इसके लिए हम सुबह से देख रहे थे कि यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं, और जब टीम जीत जाती है तो एक ये भी तस्वीर सामने आती है कि उन्हीं भारतीय फैंस को ऊपर जमकर लाठियां बरसाने का काम किया जाता है। आखिर ये सियासी सवाल है क्या जो भारी उबाल है क्रिकेट फैंस पर? देखिए, लाठी चार्ज किया गया हैदराबाद में। ये कैसे हो सकता है? एक भारतीय टीम जीत कर आती है, कप लेकर आती है, और जब यहाँ पर जश्न मना रहे हैं लोग तो उनके ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही है। ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके की ये तस्वीरें चौंकाने वाली है। खाकी वर्दी देखिए यहाँ पर किस तरीके से डराने और धमकाने का काम कर रही है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। जीत का जश्न मना रहे लोगों को जमकर पीटा गया। इनका गुनाह क्या है? क्या इनका गुनाह ये है कि भारतीय टीम ने दुबई में कप जीता और अपना एक लंबा जो एक हिसाब था उसको पूरा किया, उसके बाद ये जश्न मना रहे हैं? ये गुनाह है क्या? क्या अब जश्न मनाने पर भी खाकी वर्दी इस तरीके से डराने का काम करेगी, धमकाने का काम करेगी? गिरफ्तार करने को लेकर चेतावनी यहाँ दी जाएगी। इसको लेकर दो तस्वीरें थोड़ा गौर से देखिए। जीत के जश्न में पत्थरबाजी की जाती है। ये महू और इंदौर का मामला है, और दूसरी तस्वीर हैदराबाद तेलंगाना की आप देख रहे हैं, जहां पर खाकी वर्दी जश्न मना रहे लोगों को डरा रही है, धमका रही कि जाइए अपने घर के भीतर जाइए, कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से जश्न मनाने की। आखिर क्यों? ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के लिए कल की रात एक फख्र वाली रात थी। एक लंबा इंतजार कल पूरा हुआ। और अब आपको बता दें कि टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर 12 सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। भारत की जीत के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक लोगों ने सड़कों पर निकलकर आए, आतिशबाजी की। वहीं कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक जमकर जश्न के लिए नारेबाजी और विजय जुलूस निकाला गया। ये तस्वीरें आप देखिए। ये जश्न जीत का है, ये उत्साह यादगार विजय का है। ये खुशी 12 साल बाद चैंपियन बनने की है। ये तस्वीर एमपी के जबलपुर से आई है। टीम इंडिया ने जैसे ही कीवी टीम पर विजय पाई, लोग झूमने लगे, नाचने लगे और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। जीत का जश्न राजस्थान के अजमेर में भी मना। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनने के बाद लोगों के कदम थिरकने लगे। आसनसोल में तो क्रिकेट के दीवाने तिरंगा लिए सड़कों पर उतर आए। दुबई में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने में जुट गए। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखने को मिला। जीत के जश्न में क्रिकेट प्रेमी सराबोर दिखे। क्रिकेट प्रेमियों के जुबान से सिर्फ भारत माता की जय की आवाज सुनाई दी। नागपुर में तो हद हो गई। टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हजारों लोग सड़क पर उतर आए। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। अब जीत ऐसी हो तो भला कोई अपने आप को कैसे रोक सकता है?
देशवासी जीत पर खुशियां मना रहे हैं। वहीं रोहित कोहली ने जीत का जश्न डांडिया खेलकर मनाया। 12 साल बाद टीम इंडिया एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही है और इसके साथ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से 25 साल पुराना हिसाब पूरा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल, होली और सियासत। अब आपको उत्तर प्रदेश के संभल से खबर बताते हैं। देखिए, चाहे जितनी सियासत हो, लेकिन इस बार संभल में जमकर होली खेलने की तैयारी है। हर सनातनी रंग और गुलाल उड़ाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। संभल सीओ के बयान पर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन होली के लिए प्रशासन ने भी हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया। और आज का दिन खास है क्योंकि आज एकादशी का महापर्व है। इसी को देखते हुए आज संभल में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। जिस जगह पत्थर चले थे वहां इस बार धूमधाम से होली खेलने की तैयारी है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद यह पहला मौका होगा संभल में जब जमकर रंग गुलाल उड़ाए जाएंगे। शुरुआत शोभा यात्रा से होगी जिसके पूरे इंतजार किए गए हैं। एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रहने वाला है। संभल से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आज संभल में शोभा यात्रा निकलेगी, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया जाएगा। 46 साल बाद एक लंबा इंतजार सनातनियों का पूरा होगा। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए, बॉक्स सिक्योरिटी में ये जो पंक्तियां जिसको शोभा यात्रा भी बोली जा रही हैं वो निकलेगी। सुरक्षा कर्मियों का घेरा उसके अंदर होगा। 7 पीएसी की कंपनी इस पूरे मामले में तैनात की गई है। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये पूरा जो स्ट्रेच है वो रहने वाला है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किए गए हैं और लगातार सीनियर ऑफिसर्स उसकी निगरानी करते नजर आएंगे। इससे पहले अमन कमेटी की जो बैठक है वो लगातार की गई है। तकरीबन 11:30 से 12 बजे के आसपास ये शोभा यात्रा पंक्तियां जिसे बोला जाता है वो शुरुआत होगी। इसमें जो हिंदू समाज के लोग हैं वो रंग गुलाल खेलते हुए एक तरीके से 1.5 किलोमीटर की यात्रा जो बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की यात्रा जतिन, और दशकों बाद संभल में सनातनी रंग देखने को मिलेगा। एक लंबा इंतजार आज पूरा होने जा रहा है। इन खबरों के बीच हमें रुकना होगा। अफरती बेचैन। जी हां, क्रिकेट में भारत की जीत के बाद मध्य प्रदेश के महू में बवाल होता है। इस कदर उत्पात मचाया जाता है कि पत्थरबाजी होती है। वहां पर माहौल खराब करने का प्रयास होता है। जीत का जुलूस निकाल रहे लोगों को परेशान किया जाता है, डराया जाता है, जमकर मोटे पत्थर फेंके जाते हैं। पथराव के बाद महू में आगजनी और बवाल। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें इसलिए है ऐसी डरा देने वाली क्योंकि यहां पर भारत ने जो जीत दर्ज की थी दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में, खिताब जीता था, उसके बाद यहां पर एक अलग ही माहौल दिख रहा था। लेकिन कुछ नफरती लोग बेचैन हो गए। उन्होंने उस जीत की यात्रा जो जा रही थी लोगों पर जमकर पत्थर फेंके। आखिर कौन है नफरती गैंग जो बार बार इस तरीके से बेचैन हो जाते हैं, भारत की विजय से बेचैन हुए हैं? ये मध्य प्रदेश के महू का पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो डरा देने वाला है, खौफ जदा कर लेने वाला है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आखिर कौन है? ये 2 तस्वीरें आप देखिए।